नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल इंदिरा एजुकेशन सेंटर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 23। तो दोस्तों यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हिंदी की क्लास नंबर 23 के अंतर्गत देखेंगे हम पर्यायवाची शब्द को। दोस्तों यहाँ पर हम डिटेल्स देखेंगे और डिटेल के साथ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले पर्यायवाची शब्द या सिनोनिम क्या है। ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो या उनके अर्थ में समानता हो वही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कि पत्थर या पाषाण, हमने दो शब्द लिखे, दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। तो दोस्तों यदि पूछे कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या है तो पाषाण, पाषाण का पर्यायवाची शब्द क्या है तो पत्थर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। किसी भी सुदृढ़ भाषा में पर्यायवाची शब्दों की संख्या अधिक होती है। कह रहा कि जो सुदृढ़ भाषाएं होती हैं उनमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या सबसे अधिक होती है। संस्कृत शब्दों की संख्या अधिक है, या कहेंगे कि पर्यायवाची शब्दों में संस्कृत शब्दों की संख्या अधिक है। हिंदी में भी शब्दों के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द ही अधिक हैं, जिसे उसी रूप में स्थान दिया गया है। कह रहा है कि जो हिंदी में पर्यायवाची शब्द हैं उनमें संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं वह सबसे अधिक हैं, और हिंदी में उन्हें ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया या इनका मूल रूप ही प्रयोग किया गया है। पर्यायवाची शब्द सामान्य रूप से अर्थ की समानता रखते हैं, लेकिन उनके प्रयोग समान अर्थ में नहीं होते। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वह तो सामान्य रूप से अर्थ में समानता रखते हैं, लेकिन जब उनको प्रयोग किया जाता है तो अर्थ में समानता नहीं रखते हैं। प्रत्येक शब्द का महत्व विषय और स्थान के अनुसार होता है। कि कहने का अर्थ है कि पर्यायवाची के प्रत्येक शब्द का अर्थ जो होता है वह विषय और स्थान के अनुसार उसका महत्व अलग अलग होता है। दोस्तों अब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है। घोटक, अनंत, सुरपत या दिनकर। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है या अश्व का क्या अर्थ होता है, तो अश्व मीन्स होता है घोड़ा, अश्व मीन्स होता है घोड़ा। तो दोस्तों यदि कहे अश्व का पर्यायवाची या घोड़ा का पर्यायवाची तो आपका हो जाएगा घोटक। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि अनंत जो है यह किसका पर्यायवाची शब्द है, तो अनंत आपका असीम, बेशुमार या आपका अपार शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अनंत। तो दोस्तों यदि बात की जाए सुरपत का, तो सुरपत आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। किसका? इंद्र का पर्यायवाची। जबकि दिनकर आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। किसका? सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सागर, रत्नाकर, नीरद या जलद। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है आपका नीरद। नीरद आपका बादल का पर्यायवाची शब्द है। किसका? बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जबकि सागर, रत्नाकर और जलद आपके समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि इनमें से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वह आपका है ऑप्शन नंबर 3 चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ यदि बात की जाए तो चंद्रचूड़ आपका शिव या शंकर का पर्यायवाची शब्द है। जबकि गणपति, करिवरवदन या विनायक आपका गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिवाकर, तरुण, विश्वानस या शार्दुल। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि सूर्य का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 शार्दुल आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि शार्दुल आपका सिंह या शेर का पर्यायवाची शब्द है। जबकि दिवाकर, तरुण और विश्वानस आपका यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से लिया है, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरीके से दे देगा कि 4 विकल्प दे देगा और उसमें से उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द दिया रहेगा उसका सही अर्थ होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौशल, यहाँ पर कौशल दिया गया है, तो हमें बताना है कि कौशल का पर्यायवाची या कौशल का समान अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कौशल मीन्स दक्षता होता है, या कहेंगे कि कौशल का पर्यायवाची दक्षता हो जाएगा।
तो दोस्तों यदि बात की जाए कि नीड़ जो कि किसका पर्यायवाची शब्द है, तो नीड़ आपका जंजीर या घोंसला का पर्यायवाची शब्द है। जबकि ज्योत्सना आपका यह चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? चांदनी का, या चांदनी का पर्याय शब्द है। जबकि चपल या चपला कर लीजिए, यहाँ पर चपला आपका बिजली का होता है। किसका? बिजली का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों कमला, इंदिरा, महाश्वेता या पद्मा। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि इनमें से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। महाश्वेता आपका यह लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महाश्वेता आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। किसका? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा? महाश्वेता है। जबकि कमला, इंदिरा और पद्मा आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, जीमूत, वारिद या मरकट। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मरकट आपका बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि अभ्र, जीमूत और वारिद आपके बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। यदि बात की जाए मरकट किसका पर्यायवाची शब्द है, तो मरकट हो जाएगा आपका बंदर। किसका? बंदर, या इसी को हम शाखा मृग कहते हैं या कपि कहते हैं, और इसी को हम कीस या वानर कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वामा, कामनी, महिला या इंदिरा। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि इनमें से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका इंदिरा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इंदिरा आपका किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इंदिरा आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। किसका? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। जबकि वामा, कामनी और महिला आपके स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? सूर्य, अमर, देव या सुधाकर। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका सुधाकर। सुधाकर आपका देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची। किसका है? चंद्रमा का। जबकि सूर्य, अमर और देव आपके देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? महाश्वेता, वीणापाण, हंसवाहिनी या सिंहस्ता। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि इनमें से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सिंहस्ता आपका पर्यायवाची शब्द किसका नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि महाश्वेता, वीणापाण या हंसवाहिनी आपका सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका त्रिवेणी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जबकि भागीरथी, मंदाकिनी और सूर्यसरिता आपके गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? हाथी, घोड़ा, नदी या पहाड़ का। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि सैंधव आपका घोड़ा, या जो घोड़ा है, घोड़ा का आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और घोड़ा का आपका अश्व भी होता है, घोटक भी होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी दाना चुग रहा है, रंगीन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि इस वाक्य में जो पक्षी शब्द है, जो रंगीन शब्द है, इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पंकज, अंडज, खग और नभचर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है कि पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह हो जाएगा आपका पंकज। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पंकज आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है। किसका? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंकज है। जबकि अंडज, खग और नभचर आपके पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? दिवस, दिवा, वासर या विभावरी। तो दोस्तों दिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो वह हो जाएगा आपका विभावरी शब्द दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि दिवस, दिवा और वासर आपके दिन के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि विभावरी आपका रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। किसका? रात्रि का। निम्न में कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुषार, शेफाली, शबनम या रसाल। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि इनमें से कौन सा ओस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वह आपका है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। रसाल आपका आम का पर्यायवाची शब्द है। किसका? आम या आम्र का। जबकि तुषार, शेफाली और शबनम आपके ओस के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें कौन एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? सर, तन, अद्र या तुरंग। तो दोस्तों पूछ रहा है कि इनमें कौन सा पर्वत का एक पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अद्रि। तो दोस्तों अद्रि आपका पर्वत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जबकि यदि बात की जाए सर मतलब आपका होता है शीश। क्या हो जाएगा? शीश। तन आपका तन मीन्स हो जाएगा शरीर या अंग हो जाएगा।
तुरंग मीन्स आपका घोड़ा हो जाएगा, घोड़ा या अश्व हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाए तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों एक शब्द देगा और पूछेगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका समान अर्थ है या इसका समानार्थी अर्थ है। तो शरीर कहा जाए कि शरीर का समान अर्थ या शरीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कलेवर, बिटप, पद्मा या महिला है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका शरीर का जो समान अर्थ या पर्यायवाची हो जाएगा आपका कलेवर हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यदि बात की जाए आपका पद्मा किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो पद्मा हो जाएगा आपका लक्ष्मी का, किसका, लक्ष्मी का। बिटप आपका वृक्ष का हो जाएगा और महिला आपका स्त्री का हो जाएगा। इनमें कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यमुना का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है, कालिंदी, जमुना, अर्कजा या पद्मा। तो दोस्तों इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका जो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह हो जाएगा आपका पद्मा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पद्मा आपका किसका पर्यायवाची शब्द है, तो पद्मा आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, जबकि कालिंदी, जमुना और अर्कजा आपके यमुना के पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अरुण, सरोरुह, उत्पल या कुवलय। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अरुण आपका कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि सरोरुह, उत्पल और कुवलय आपके कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। यदि बात की जाए कि अरुण किसका पर्यायवाची शब्द है, तो अरुण आपका सूर्य का हो जाएगा, किसका, सूर्य का। सूर्य का आपका दिनकर हो जाता है, आपका दिवाकर हो जाता है और आपका दीनानाथ हो जाता है। निम्न में कौन सा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से पूछ रहा है कि नदी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, अपका, प्रवाहिनी, सरिता या कासार। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि इनमें से नदी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कासार आपका नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं, जबकि अपगा, प्रवाहिनी और सरिता आपके नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं, यहाँ पर दो शब्द दिए गए, इनमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही युग्म नहीं या सही मिलान नहीं है। सिंह, केसरी, तो यह सही हो गया। हाथी, करिवर, यह भी सही है। सूर्य, अंशमालु, यह भी सही है, जबकि यमुना और मंदाकिनी आपका सही नहीं है। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा, एक दूसरे का पर्यायवाची पूछा है, तो सिंह का केसरी हो जाएगा, हाथी का करिवर हो जाएगा, सूर्य का अंशमाली हो जाएगा, जबकि यमुना का आपका मंदाकिनी नहीं होता, यमुना का आपका कालिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कालिंदी हो जाएगा। और मंदाकिनी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यह गंगा का पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची शब्द है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। शोणित किसका पर्यायवाची शब्द है, तो शोणित किसका पर्यायवाची शब्द है, चांदी का, चंदन का, रक्त का या धरती का। तो दोस्तों शोणित जो शब्द है वह किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वह आपका रक्त का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। पत्थर का सही समान अर्थ वाला शब्द बताना है। तो दोस्तों पाषाण, गिर, नभसर या निर्भय हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो पत्थर का समान अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा पाषाण। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यदि बात की जाए कि गिर जो है यह किसका समानार्थी शब्द है, तो गिर पर्वत का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द है। निर्भय का आपका निडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निडर हो जाएगा। नभसर आपका पक्षी हो जाएगा, नभसर का आपका पक्षी हो जाएगा। चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या है, ज्योत्सना, तमाल, दमक या कांति। दोस्तों पूछा है कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ क्या है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ज्योत्सना आपका चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में कौन वर्षा का पर्यायवाची नहीं है, पावस, वृष्टि, बरसात या विपुल। तो दोस्तों पूछा कि इनमें वर्षा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। विपुल आपका वर्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं, जबकि पावस, वृष्टि और बरसात आपके वर्षा के पर्यायवाची शब्द हैं। यदि कहा जाए विपुल किसका पर्यायवाची शब्द है, तो विपुल का समानार्थी शब्द होता है अधिक, बड़ा या विस्तृत। यह विपुल के समानार्थी शब्द होते हैं। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं और वह एक दूसरे के पर्याय हैं या एक दूसरे के समान है या एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से पूछा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक शब्द गलत है। तो दोस्तों पाठशाला, विद्यालय और स्कूल, तो ये सही हो गए। नारी, महिला, औरत, यह भी सही है। पहाड़, पर्वत और पुस्तक, यह आपका गलत हो गया। आग, अग्नि और अनल आपका यह भी सही हो गया।
तो दोस्तों कहा जाए कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहाड़ पर्वत। आपका ये तो सही है, लेकिन पुस्तक इसका पर्याय शब्द नहीं है। पर्वत का आपका हो जाएगा धरणीधर, हो जाता है, क्या हो जाता है, धरणीधर, या इसी को हम पर्वत और पहाड़ भी कहते हैं। पुस्तक आपका नहीं होगा। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। हिमालय का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, गिरिराज, शैलेंद्र, हिमाद्री या धरणीधर। तो दोस्तों पूछ रहा है कि हिमालय का जो पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धरणीधर आपका हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि धरणीधर अभी हमने बताया कि पर्वत का आपका पर्यायवाची शब्द या पर्याय या समान शब्द है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जितने भी पर्यायवाची शब्द से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको कवर किया, पर देखा कि हमने पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं या इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।